हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी वीडियो चंद्र ग्रहण के लिए है, लूनर एक्लिप्स, जो कि कल 8 नवंबर को आया हुआ है। लास्ट का आखिरी है और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2:39 PM आफ्टरनून से 6:20 PM इवनिंग तक। बहुत लंबा टाइम है, 3.5 आवर्स के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। जी हाँ, इसमें सूतक भी लगेंगे। 10 घंटे पहले से सूतक शुरू हो चुके होंगे, लेकिन जब आपकी जो पूजा शाम की रहेगी 7 नवंबर की, आप वो कर लीजिएगा, तब से सूतक का टाइम नहीं है। लेकिन अगले दिन 8 नवंबर को जब सुबह उठेंगे तो आपको अपने मंदिर के द्वार ओपन नहीं करने हैं, ना ही पूजा करनी है, क्योंकि सूतक का टाइम शुरू हो चुका होगा। यहाँ पर मंगलवार के दिन ये पड़ रहा है और जैसे कि हमें पता है लूनर है, चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा पर ही लगेगा। पूर्णिमा है मेन चीज़। पहले जो हमारा सूर्य ग्रहण लगा था वो भी हमारा माता लक्ष्मी जी के टाइम पर लगा था, शुक्ल पक्ष में लगा था। यहाँ पर भी जो अगेन ग्रहण आया है ये भी माता लक्ष्मी जी पूर्णिमा के ऊपर ही आ गया है। दोनों जो हमारे ग्रहण लगे थे वो हमारे विनस के नक्षत्र पर ही लगे थे। तो पैसे का तो इस बार काफ़ी कुछ खराब होने वाला है, लेना देना सब बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब निकल के आएंगी। दूसरी चीज़, जब हमारा ग्रहण आता है यानी कि हमारा सोलर एक्लिप आया था, तो सोलर एक्लिप के बाद डेफिनेटली लूनर एक्लिप आता ही आता है। लेकिन इतनी जल्दी आना यानी कि 15 डेज़ के अंदर दोनों का शुक्ल पक्ष पे ही आना, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमें इसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी और अब ये रेमेडी हमें कुंडली के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दिवाली पर जब ये सूर्य ग्रहण आया था वो भी काफ़ी लंबे टाइम चला था, वो भी पॉजिटिव नहीं था। ऐसे ही जो हमारा ये चंद्र ग्रहण आ रहा है ये भी कोई पॉजिटिव नहीं है। इस बार आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ, तो मार्केट के थ्रू हम जाते हैं तो यहाँ पर गोल्ड का अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होगा। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड, किसी भी चीज़ में। आपकी रियल एस्टेट पे भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग इन चीज़ों में काम करते हैं वो लोग इस बार अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये आपको काफ़ी लॉसेस भी देके जाना है। और इसका टाइम पीरियड जो रहेगा 90, कल ग्रहण से 90 to 100 डेज आप लेकर चलिएगा। इट मीन्स 3 मंथ्स के करीब आपको यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रहण का जो यहाँ पर जल्दी जल्दी आना है उनका इम्पैक्ट हर एक के ऊपर आएगा और वो 90 से 100 डेज तक रहेगा। जिन लोगों का लगन कुंडली में जैसा होगा मैं उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ बताऊंगी, आप वो करते रहें। 2 हफ्ते के अंदर दोनों ग्रहण का आना, दोनों हमारे जो विनस के नक्षत्र पे ही लगना, यानी कि पैसे का बहुत बड़ा खराब होना। और मून लिक्विडिटी है और हमारा विनस एसेट है, हमारी जोड़ी हुई हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इनकम, हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ ये हमारा विनस लेकर आता है। इन्हीं पर ही, दोनों पर ही विपदा बार बार आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक के ऊपर ये नहीं होता है एक्टिवेट, या हर एक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बोल देती हूँ, बिल्कुल पड़ेगा। मून पानी भी है और जब ग्रहण या पूर्णिमा आती है तो आप देखेंगे कि समुद्र की लहरें भी उथल पुथल होकर बढ़ जाती हैं। जब वो इतना बड़ा है उसके ऊपर इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो हमारी बॉडी तो बहुत 70% वाटर से बनी हुई है, तो हमारे ऊपर तो आएगा ही आएगा। इसीलिए ये भूल जाइए कि हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसके ऊपर आएगा, उस राशि पे आएगा, सबके ऊपर आएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ आपका लेके चलूँगी, कैसे कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है। जहाँ पर दान होगा वहाँ दान बताऊँगी, जहाँ पे पूजा पाठ होगा वहाँ पूजा, पर रेमेडी आप लोगों के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। क्योंकि ये जो हमारा ग्रहण है ये वेनस के भरणी नक्षत्र में लग रहा है और मेष एरीज़ के हमारे फर्स्ट नंबर के साइन पर लग रहा है।
तो दोनों कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। जो ज़्यादा लोग इम्पैक्टिव होंगे वो इन दोनों से रिलेटेड होंगे, जिनकी कुंडली मेष यानी कि आपके एरीज वालों के 2 नंबर 1 और 8 नंबर के साइन की होगी, वो ज़्यादा इम्पैक्टिव होंगे। ऐसे ही विनस के भी 2 साइन हैं, सेकंड और हमारा 7 यानी कि टॉरस एंड हमारा लिब्रा, इनके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी सबके ऊपर भी आना है, हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे रेमेडी बताऊँगी वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बताऊँगी, यानी कि आपको कैसे चेक करना है। आपकी कुंडली का आप फर्स्ट हाउस देखेंगे, उसमें जो भी नंबर होगा वो आपका लगन होता है। यानी कि अगर 1 नंबर है फर्स्ट हाउस में, तो बीच का जो सेंटर का फर्स्ट हाउस होता है, तो मैं बोलूँगी आपका 1 नंबर का लगन है। तो आप समझ जाइए, जब आपका 1 नंबर का लगन है तो आप मेष और एरीज में आते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर किसी के सेंटर बॉक्स में 2 नंबर का है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर का लगन है। तो ये जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ही आपकी लगन कुंडली का नंबर भी चेंज होता जाएगा, और जो आपकी लगन कुंडली का नंबर है आप वही वाली रेमेडीज़ करिएगा। कुछ लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जो लेडीज़ गोल्ड वगैरह खरीदने वाली थी तो इस बार वो खरीद सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आने वाले हैं। और जिन लोगों की ये मन्नत थी कि भाई सोना बड़ा महंगा हो रहा है और कुछ खरीद नहीं पा रहे, वो यहाँ पर आप खरीद सकती हैं। मेष राशि में लगने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। हर्डल्स तो सबकी में ही आएंगे, किसी के में भी शुभ भी है तो भी हर्डल्स तो हैं ही, तो रेमेडी हमें करनी ही पड़ेगी। शुक्र और मंगल दोनों की, जिन लोगों की महादशा में भी आए हुए हैं, यानी कि मार्स और वीनस का कुछ ना कुछ महादशा अंतरदशा जो भी चल रहा है, उन लोगों को भी फर्क ये करने वाले हैं। यहाँ पर हम जब देखेंगे कि वीनस की दोनों राशियाँ इम्पैक्ट हो रही हैं और यहाँ पे मार्स की दोनों राशियाँ इम्पैक्ट हो रही हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड अलर्टनेस भी ज़्यादा रखनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेकर चलते हैं मेष एरीज लगन की कुंडली का। तो जिन लोगों की फर्स्ट हाउस में मेष एरीज का 1 नंबर का साइन है, आप देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने वाला है। उनका कोई ना कोई पेंडिंग कार्य रह जाएगा, जो भी कोई काम कर रहे हैं वो पेंडिंग रह सकता है, काम का बहुत फोर्स आने वाला है। इसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के थ्रू भी उनको काफ़ी बातें सुनने को यहाँ पर मिल सकती हैं। लोगों से रिलेशंस की भी उनको प्रॉब्लम रहेगी। तो उनको क्या करना है, कल जब आपका लूनर एक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, तभी से लेकर आपको 11 हनुमान चालीसा पढ़नी है इसके चंद्र ग्रहण के समय में। ओके, आपको पढ़नी ही है, नहीं तो ये स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि आपका काम क्या, आपका खाना क्या, आपकी हेल्थ क्या, आपका पैसा क्या, सब पे फर्क दिखेगा। जिन लोगों का लगन 2 नंबर का है, यानी कि वृष, आपका टॉरस, ये आ गया आपका अगेन विनस, उनके तो बेशुमार खर्चे बढ़ने वाले हैं फालतू के। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर भी उनका खर्चा, वो कह रहे हैं अरे ये तो ज़रूरत नहीं था, फिर भी खर्चा बढ़ गया। उनके पैसे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन लोगों का अब्रॉड में इस बीच में सेटलमेंट भी होने वाला था, शिफ्ट होने वाले थे या शिफ्ट हो गए, उनको भी हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे। उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम रुक जाएगा, क्योंकि वो या तो जा नहीं पाएंगे या चले गए हैं तो वहाँ सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करिए। आपको जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है, और जो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी सिर्फ जैसा आप बोलेंगे उसी की वजह से आएंगी। तो जितना हो सकता है कम बोलिए और अच्छा बोलिए। इसके लिए आपकी रेमेडी है, रुद्राष्टक का पाठ करिए। और ये कैसे करना है, ये आपको चंद्र ग्रहण जब कल लगेगा तब से लेकर आपको 100 डेज, जैसे मैंने बताया इसका इम्पैक्ट 90 to 100 डेज रहने वाला है, तो 100 दिन तक आपको करना है। ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपके बिगड़े हुए कामों को भी बनाएगा, जो रुक गए हैं उनको भी आगे
पुश करेगा कि ये काम ठीक हो जाए। थर्ड नंबर का लगन हमारा आता है मिथुन जेमिनी। इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इन लोगों के लिए पुराने रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। इनके लिए शादी के जो योग बन रहे हैं उन लोगों की शादियां हो जाएंगी। पैसे से जो रिलेटेड इनके काम बहुत टाइम से रुके आ रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था या पैसा नहीं कमाया जा रहा था, तो इस टाइम पे ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, इनको यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। चंद्र ग्रहण पैसे के इनके लिए आगमन का कारक है, एट्रीब्यूट है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ शुरू करनी है पैसा कमाने के लिए या फिर पैसे से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें लोगों पे रुके हुए हैं, तो आप यहाँ पे नॉक करना शुरू कर दीजिए, आपको वो पैसे 100% मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इसकी हेल्प के लिए आपको एक रेमेडी करनी है, आपको चैरिटी और डोनेशन करनी है। किन लोगों को? यहाँ पर जो लोगों को ज़रूरत है, गरीब लोगों को, उसी ही सामान की, ग्रॉसरी से रिलेटेड ये सामान होना चाहिए, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गया, और इस टाइप की जो भी ग्रोसरी के आइटम होते हैं, इनको आपको डोनेट करना है। 4 नंबर का लगन आ जाता है हमारा कर्क कैंसर। इनके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन इनके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनके भाई बहनों के साथ, इनके पेरेंट के साथ, इनके रिलेटिव्स के साथ, इनके बच्चों के साथ, इवन इनके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही हैं, जो कि आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो अगले 100 डेज तक आपको ये रेमेडी डेली करनी है। शुरू कब से करनी है? आपको कल से ही स्टार्ट करनी है, जब आपका यहाँ पर जो ल्यूनर एक्लिप है, जो चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको डेली या तो सुनना है, आप किसी भी तरीके से सुन सकते हैं, या फिर पढ़ना है। आपकी ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी, क्योंकि 4 नंबर ये खुद मून का है और उन्हीं पर ही ग्रहण लगा हुआ है, तो इनको तो फर्क आएगा ही। 5 नंबर की लगन कुंडली है जिसका लियो है, सिंह, ठीक है। उन लोगों के लिए उनकी जो ब्रांडिंग है, उनकी जो गुडविल है, लोग उनको जो जानते हैं, वो सब यहाँ पे ख़राब हो सकती है। मार्केट से लेनदारी वो ख़राब हो जाएगी। रिलेटिव्स, आपस में जो लोग हैं आपके, उनसे लेना देना वो सब ख़राब हो जाएगा। जॉब में आप कुछ चाहते हैं बॉस से या अपने जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनसे, वो सब खराब हो जाएगा। अपनी ब्रांडिंग, अपने जो नेम फेम को आपके जो मेंटेन करके रखेगा, आपकी गुडविल बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? 7 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण डेली पढ़ना है या सुनना है। आपको खाना खाना रह जाए पर ये नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, समाज तक में आपकी बेइज्जती हो सकती है। 6 नंबर की हमारी जो लगन आ जाता है, वर्गो आता है। ये इस टाइम पे अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा हो शादी के लिए, तो वो रिश्ता हो जाएगा। नए जीवन का संचार यहाँ से शुरू होने वाला है। बस अपने रिलेशंस को ठीक करके रखें। जी हाँ, जो आप बोलेंगे इस टाइम पे वो गंदा बोलेंगे, किसी ना किसी को ऐसा कमेंट दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। आप बात किसी चीज़ की कर रही हैं, लेकिन उसमें बात करते करते आपने कुछ ऐसा कमेंट या नेगेटिव थॉट डाल दिए कि हर एक आदमी आपसे नेगेटिव हो जाएगा। कंपटीशन वालों के लिए टाइम ये बहुत अच्छा है। वर्गो वालों के लिए जिस चीज़ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें उनका डेफिनेटली नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि आपके नए जीवन की शुरुआत यहाँ से होनी है। और ये जो शुरुआत दिख रही है, ये पॉजिटिव ही दिख रही है। यहाँ पर जो आप बिगाड़ेंगे सिर्फ अपने बोलने से ही बिगाड़ सकते हैं, तो इसीलिए अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करिए, और जो बोलना है बहुत अच्छे कमेंट में या बहुत सोच समझ के आप बोलिएगा। आपकी रेमेडी आपको करनी है, हरा चारा गाय को खिलाना है, कल से शुरू करना है, 100 डेज तक खिलाना है। इवन आप जो प्रॉपर्टी का भी मैं आपको बता देती हूँ, वर्गो वाले बहुत टाइम से एक प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे और वो ली नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर उनकी वो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, वो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो हरी जो चारा है गाय को, कुछ भी चारे में आप खिला सकते हैं, कोई भी साग हो गया, घास हो गई, आप लेकिन हरे रंग का हो, वो गाय को खिलाते रहें डेली, नहीं तो वीक में 2-3 टाइम, वीक में 1 टाइम, ये आप खिलाते रहें, आपको पॉजिटिव मिलेगा। 7 नंबर का हमारा जो लगन आ जाता है, वो आ जाता है लिब्रा, आपका तुला। जो इस लगन वाले के लोग हैं, वो अपने सबसे पहले तो टेम्परामेंट पे कंट्रोल करिए।
उनका टेम्परामेंट इतना चेंज होने वाला है, जैसे थे वो उसके अपोजिट लगने लगेंगे। हर आदमी की बात उनको बुरी लगने लगी होगी और वो हर आदमी से उलझना शुरू कर देंगे। इसी वजह से उनके बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा गुस्सा सब कुछ आया हुआ है। नवंबर दिसंबर जनवरी पीक पर रहेगा और यहाँ से कल जब आपका ग्रहण स्टार्ट होगा तब से 11 दिन तक कंटिन्यू आपको दूध दही रोटी कुत्ते को खिलानी है। ये कंटिन्यू 11 डेज करना है। फिर उसके बाद आप इसको चाहे कैसे भी कर लें, चाहे नेक्स्ट डे कर लें, ऑल्टरनेट डेज में कर लें, वीक में कर लें, पर ये कंटिन्यू 11 डेज पहले आपको खिलाना है, जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपको जो ये गुस्सा इरिटेशन ये सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं उन पर कंट्रोल हो जाएगा। 8 नंबर का हमारा जो लगन आ जाता है वो स्कॉर्पियो, हमारा वृश्चिक आ जाता है। इनके लिए भी बड़ा ही ये चैलेंजिंग वाला टाइम जिसको बोल तक सकते हैं, इनके लिए भी वो है। कैसे? पुराने सारे गड़े मुर्दे इनके सामने आने वाले हैं। अगर इन्होंने जो काम बीच में रोक दिया था और वो पेंडिंग है वो निकल के आ जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ था वो बीच में छोड़ दिया था, सॉल्व नहीं किया था, वो सामने आ जाएगा। आपकी पुराने लोगों से जो लड़ाई झगड़े थे वो बीच में ऐसे छोड़ दिए थे, वो सामने आ सकते हैं। यानी कि गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। लाइफ को यहाँ पर ये ब्लॉकेज दे देगा। आप जो काम कर रहे हैं उनको करता करता छोड़ देंगे, जो पुरानी चीज़ें निकल के आ रही हैं उनमें लग जाएंगे। ये देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, आपका धन कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। इसको वेस्ट नहीं करिए। आपको क्या करना है, समय के टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। आपको अगर कोई बंदा आपका पुराना काम भी आ रहा है तो उसके सॉल्व करने के चक्कर में जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको ये कैसे करना है, क्योंकि आपको ये मेंटल स्ट्रेस भी देने वाला है, ये प्रॉब्लम भी दे देगा और आपका नया काम इतना ख़त्म हो चुका होगा कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, काल भैरव अष्टक रोज सुबह पढ़ना है। ये कल से स्टार्ट करना है और 100 डेज तक पढ़ना है। अगर आपने जिस दिन भी स्किप कर दिया तो इसकी चेन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आपको नेगेटिविटी बीच में से ही आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भैरव अष्टक डेली करना है। 9 नंबर की जो हमारी लगन आ जाता है सैजिटेरियस धनु। देखिए, इनकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का ये टाइम, और हेल्थ कहाँ से बिगड़ी, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टमक प्रॉब्लम, यूरिनल इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, खाने पीने से रिलेटेड, वो सब आ जाएंगी। आपके व्यापार के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ आपकी सबसे ज़्यादा डाउन जाने वाली है। तो उस हेल्थ को भी अच्छा करने के लिए आप क्या करिए, कुष्ठ आश्रम में जाइए और वहाँ पर दान दीजिए जो उन लोगों के ज़रूरत की चीज़ें हों। अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दीजिए, खाने के सामान की ज़रूरत है खाने का सामान दीजिए, कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा दीजिए, जो भी वॉटेवर वो उनको ज़रूरत है वो आप देकर आइएगा। और ये 100 डेज़ में आपको काफ़ी टाइम कर देना है और कल तो करना ही करना है, नहीं तो आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और इस टाइम पे अगर आपको जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड आता है, मैं कहती हूँ आपको यहाँ डॉक्टर के ज़रूर ही दिखाना है, चाहे वो छोटा सा इन्फेक्शन है, क्योंकि उसको बढ़ने में बहुत जल्दी यहाँ पे कम मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आपकी हेल्थ एकदम डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जैसा डॉक्टर कहता है वैसे ही प्रिकॉशंस के साथ वैसे ही मेडिसिन लेनी है। अपनी हेल्थ के लिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। 10th नंबर का जो हमारा लगन है वो है हमारा मकर कैप्रिकॉन। जी हाँ, इनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, पर इनके लिए कुछ ज़्यादा ही। इनके तो आस पड़ोस वाले, इनके रिलेटिव्स, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर हैं, जो इनके बहन भाई हैं, जो भी इनके साथ में खड़ा हुआ है वो इनके ये उस हर एक आदमी का विरोध करेंगे। इनको यानी कि आसपास वालों से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे इनके फ्रेंड थे, चाहे ऑफिस में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे कोई भी है, इनको हर जगह से नेगेटिविटी मिलेगी। शेयर मार्केट में भूल कर भी पैसा अभी आपको नहीं लगाना है, ना ही अपनी आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है और ना ही आपको कोई बाय करनी है। ना सेल यानी कि बेचना और खरीदना, दोनों में से कोई काम नहीं करना है।
ग्रहण जब कल से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कल जो ग्रहण वाला दिन है 10 से 20 मिनट तक मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, कालिका ओम एम एम श्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसका आपको पाठ कंटिन्यू करना है और यही 100 डेज तक आपको करते रहना है। नहीं तो आपके सारे काम डिले हो जाएंगे, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, फंस जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ में रिलेटिव। और ये काम कैसे बिगड़ेंगे, आप शेयर मार्केट में जिससे पैसा लगवाया हुआ है उससे लड़ लेंगे जाके, मतलब हर आदमी आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप काली माता का यहाँ पर ये चैंट करते रहिएगा, आपको बहुत आराम पड़ेगा। 11 नंबर का हमारा लगन आ जाता है एक्वेरियस। यहाँ पे जब हम यहाँ आ जाते हैं तो देखिए इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इन लोगों को तो किसी भी धन हो, प्रॉपर्टी हो, खाना हो, बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी तरीके का इनका कोई भी काम हो, आपकी ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, इनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आएंगी। क्यों आएंगी, ग्रहण लगा है पैसे पे तो आएंगी। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट डेली करना है। और ये कैसे करना है, ये आपको काउंट ही नहीं करना है, ना आपको कोई माला चैंट करनी, कुछ नहीं। आप बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में ये मंत्र चलता रहेगा। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं 100 डेज तक उतना आप करिए। यानी कि आपके रिश्ते भी यहाँ पर जो बिगड़ सकते हैं, पैसे से रिलेटेड जिन रिश्तेदारी में आपने पैसा दिया है या फिर वो आपसे कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम बीच में आ ही जाएगी। तो इतना अच्छा टाइम आपके पास समय है तो आप उसको पॉजिटिव रखिए और यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप चैंट करते रहिए। उसकी कोई काउंटिंग नहीं करेंगे कि कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना है। जितना टाइम आपसे जितनी बार हो सकता है दिन में, बस आप उसको करते रहिए। अब हम आ जाते हैं 12 नंबर के लगन पे, पाइसेस मीन पर। ठीक है, जिन लोगों का मीन लगन है, अब आप देखिए परिवार में मनमुटाव ज़बरदस्त हो जाएगा। इवन कुछ लोग घर भी छोड़ के जाने की तैयारी में होंगे, इतना मन मुटाव होगा। पैसे फंसने का, पैसा होगा नहीं, पैसे फंस चुके होंगे, घर छोड़ के जाना है, बिजनेस से अलग होना है, जॉब छोड़ देंगे, धन का लॉस। जहाँ से भी पैसा आपकी लाइफ में आता होगा, चाहे वो बिजनेस से आए, चाहे प्रॉपर्टी से आए, रियल एस्टेट से, कहीं से भी आए, वो सब जगह से आपका फंसना शुरू हो जाएगा। आपके कामों में डिले होने लगेगा। इवन कोई ना कोई, या आप किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी, ये सब भी आप कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट केसेस का भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। आपकी जो ऊर्जा है उसको अपने काम में लगाइएगा। आप देखिएगा अननेसेसरी आपकी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि आप उन्हें आने दे रहे हैं। यहाँ पर आपके बिना पूछे चीज़ें नहीं आएंगी। तो ट्राई करिएगा कि जब ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो आप पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई आपके रिलेटिव आके बोल रहा है या आपका पैसा कोई नहीं दे रहा है, मतलब लड़ने, मन मुटाव, इन सब से नहीं जाइएगा। आपके मन में बार बार आएगा घर छोड़ के चलो, बेकार है, नहीं छोड़ के जाइएगा। बिजनेस से अलग हो जाओ, मैं अलग बिजनेस कर लूँगा, जॉब छोड़ दूँगा दूसरी। बहुत शांति से रहिएगा क्योंकि धन का पूरा लॉस है और इस बीच में आपको कहीं कुछ मिलता हुआ मुझे नहीं आ रहा है कि आप कोई नया काम करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि नया काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे ग्रहण में करेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाद में आप इसको डेली ही करेंगे, चाहे आप गाड़ी में सुनते जाइए, चाहे आप मोबाइल पे सुनिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करते हुए ही चलना है। तभी आपकी लाइफ में ये जो बहुत बड़ा मोड आ रहा है और ये जो खराब है, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देने के लिए तैयार होगा। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, जैसे मैंने बताया, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, कमोडिटी, आपका गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें, इन पे पूरा अलर्ट। यहाँ पे जिन लोगों का पैसा है वो देखभाल कर ही यूज़ करें, क्योंकि पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये कम से कम 100 डेज़, किसी भी, आप अगर देखते हैं 2 प्लैनेट एक साथ में ग्रहण हो रहे हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष के अंदर दोनों पॉजिटिव प्लैनेट्स हमारे नेचुरल हमारे कारका होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हमें मिलते हैं। दिन में हमें सन देखने के लिए मिलता है, रात में हमें मून। दोनों ही ग्रहण
ग्रहणित हो रहे हैं। अब आप समझिए हमारी बॉडी पे या हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रहे होंगे ये, हमें पता ही नहीं चल रहा है। अननेसेसरी का स्ट्रेस हम लिए घूम रहे हैं, क्या करें कुछ नहीं समझ, मन ही नहीं लग रहा है घर में, घर से बाहर। ये सब चीज़ें क्या है, ये इनका ही नेगेटिविटी होती है। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम अपनी हर वीडियो में आपको रेमेडीज़ बताते हैं कि आप ये रेमेडी करिए, इससे आपको आराम पड़ेगा। अननेसेसरी रेमेडी मैं कोई नहीं बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था सूर्य ग्रहण पे सिर्फ आपको दान करना है, क्यों? क्योंकि हर एक के घर में दिवाली की पूजा हो रही थी और वो पूजा 5 दिन चलेगी, तो पॉजिटिविटी तो आपके घर में थी। जो नेगेटिविटी थी वो सिर्फ दान नहीं हो पा रहा था, हम उसको दे नहीं पा रहे थे, वो आपने दान करके दूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास कोई ऐसी पूजा का कारका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का फिर विनाश हो रहा है। तो आपको यहाँ पे रेमेडीज़ जिसकी लगन के मैंने अकॉर्डिंग बताइए, जितने नंबर का लगन है आप उसको करिए, आपको बहुत आराम आएगा। और ये 90 से 100 डेज़ जो अननेसेसरी की प्रॉब्लम आपको घेरने वाली है उनसे आप बचे रहेंगे। उम्मीद है मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट तो मुझे मिल ही जाते हैं, मैसेज आ ही जाते हैं, सबको अच्छी भी लगती हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। कल जैसे कि चंद्र ग्रहण है, ट्राई करिएगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो घर में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं, कटिंग वटिंग कुछ ना करें। एक नींद का बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे जो ल्यूनर एक्लिप में होता है, चंद्र ग्रहण में होता है, तो सोने का कम ट्राई करें। आपके घर में जो भी आप जिस इष्ट देवता को, जो आपके देवी देवता हैं, जो भगवान है, जिनको भी मानते हैं, अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो बुक पढ़िए, अदरवाइज़ आप चैंट सुनिए। और चैंट भी नहीं हो पाता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः का तो पाठ हर एक आदमी जानता है, उसको आप चैंट कर लीजिए मन ही मन। कहने का मतलब ये है हर 2 मिनट में वॉक करनी है, वॉक करके फिर बैठना है। बॉडी को थकाना नहीं है, लेकिन बहुत पूरे दिन एक पोजीशन पे भी नहीं बैठना है। ये वाला जो ग्रहण है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि आप एक बेबी को अपने अंदर ले रखा है आपने, और खुद एक मून जो है मदर है, और उन्हीं को ही केतु ग्रहण लगा रहे हैं, तो समझिए आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट उसका आ सकता है। घर के अंदर रहने से मतलब है ऐसे नहीं कि आप बाहर धूप निकल रही है आप उसके अंदर अपने घर की बालकनी में बैठ गए, नहीं, ट्राई करिए जो सन रेजेस हैं उनकी अल्ट्रा वायलेट से आप बच के रहें। क्योंकि दिन का ग्रहण है 2 बज के, यानी कि दोपहर के स्टार्ट हो जाएगा 2:30 बजे से, और शाम को 6:20 तक है, लंबा टाइम है। इस बीच में ट्राई करिएगा जितना लिक्विड आप ले सकती हैं उतना लिक्विड आप पीजिए, सॉलिड फूड को खाने का कम ट्राई करिएगा, नहीं तो यहाँ पर आप बीमार हो सकती हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी, आपको कोई भी लेना है या आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन भी आप चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9686660073 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ ये वीडियो। जय माता दी।